हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में आपका चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 7 आपका है। निर्देशांक ज्यामिति को अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। ये चैप्टर मैंने कंटिन्यू किया था जिसमें आपके प्रश्नावली 7.1 तक हो गए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.2 को। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बताता हूँ दूरी का सूत्र से जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते थे प्रश्नावली 7.1 में, वो सभी क्लियर हो रखे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपके हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपका थ्योरी आज हो जाता है तो ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति जो आपका है उसमें आपको पढ़ना है आज विभाजन सूत्र। ठीक है मेरे प्यारे भाई, दिख रहा है आपको? देखो, मैंने आपको बताया भी था अपने लेक्चर में, एक वीडियो शूट करके मैंने आपको क्या क्या प्रॉब्लम मुझे आई। ठीक है, तो देखिए, हम इस वीडियो को ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वेल डिफाइंड हो, इसलिए मैंने पेज वगैरह सभी दे रखा है। ठीक है, बस आपको समझना है केवल, बस। ठीक है, और आपको बताना भी है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम, क्या तकलीफ, क्या परेशानी आपको आई। तो निर्देशांक ज्यामिति में आज हम पढ़ेंगे जो आपका पहला टॉपिक है। आज मैंने आपको बताया विभाजन सूत्र। ठीक है, क्या होता है विभाजन सूत्र, आपको पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र में आपका क्या होता है, देखो समझना है आपको। मैं आपको अगर बताऊं, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक बिंदु है ए, ठीक बात है। ये आपका एक बिंदु है बी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो ये ए बिंदु है आपका, उसका निर्देशांक जो है वो x1 कॉमा y1 है, और जो बी बिंदु का निर्देशांक है वो x2 कॉमा y2 है, ठीक बात है। अब मान लेते हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये हो गई, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, ये वाली हो गई। अब इन दोनों बिंदुओं की मिलाने वाली रेखा, एक मिड पॉइंट आपका ये होता है पी, ठीक है। मान लेते हैं एक बिंदु है पी, इन दोनों बिंदुओं को, ये जो पी है ना बिंदु है, इसे, इस पी बिंदु को हम कहते हैं विभाजन बिंदु। ठीक है, इस पी बिंदु को क्या कहते हैं हम, विभाजन बिंदु। यहाँ लिख देते हैं, पी बिंदु को कहते हैं विभाजन, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा भी लिख रहा हूँ। ठीक है, विभाजन बिंदु कहते हैं, विभाजन बिंदु कहते हैं। और इस पी बिंदु को हम मान लेते हैं निर्देशांक x कॉमा वाई है। क्या मान लेते हैं, x कॉमा वाई। ये आपका निर्देशांक x1 कॉमा y1, ये x2 कॉमा y2, और ये p बिंदु का निर्देशांक है x कॉमा y। अब जो ये p बिंदु है ना, ये इन दोनों बिंदुओं को m1 और m2 के रेशियो में, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। यही आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। ठीक है, मतलब a और p के बीच की दूरी m1 है, और p और b के बीच की दूरी क्या हो गई, m2 हो गई। बात क्लियर है कि जो ये p बिंदु है, ये इन दोनों बिंदुओं को m1 रेशियो m2 के अनुपात में विभाजित करती है। ये आप लिख भी सकते हैं कि जो m1 रेशियो m2 है आपका, वो क्या है, विभाजन अनुपात, विभाजन अनुपात है। ठीक है, विभाजन क्या हो गया, अनुपात हो गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, मैंने आपको समझा दिया कि ये बिंदु ए हो गया, ये बी बिंदु हो गया, निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2, ये पी बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को m1 रेशियो m2 की विभाजित करता है। अब यही चीज़ फॉर्मूले में आता है कि ये जो पी बिंदु है ना, पी बिंदु का निर्देशांक क्या है, एक्स वाई। अब वो बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, उसी को आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका पी बिंदु है निर्देशांक एक्स वाई है, तो जब आप x निकालते हैं, x फार्मूला जब निकालेंगे, x निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाना है, इधर का इधर में मल्टीप्लाई कराना है और इधर का इधर से मल्टीप्लाई कराना है। याद नहीं करना है, सब कंसेप्ट को समझना है। तो जब आप इधर से जाएंगे पहले तो m1 पड़ेगा, आप x निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो जब x निर्देशांक निकालेंगे तो x के साथ हम चलेंगे। ठीक है, किसके साथ चलेंगे, x के साथ। तो m1 पड़ा, उधर गए तो क्या पड़ेगा, x2, तो m1 x2 प्लस का सिंबल लगाएंगे। इधर से जाएंगे तो इधर क्या है, m2, और इधर जाएंगे, x की बात हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x1, नीचे आपका इन दोनों का जोड़, मतलब m1 प्लस
M2, ये हो गया x निर्देशांक। ठीक बात है। अगर नहीं समझ में आया तो y निर्देशांक समझो, वो समझ में आएगा, दोनों फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो y बराबर आपको y निर्देशांक जब निकालना है तो देखो इधर से चलेंगे, इधर क्या है आपका m1 अनुपात है, m1 है। जब देखो y निर्देशांक चल रहे हैं तो हम y की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, y की। ठीक है, तो जब m1 उधर जाएंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा किससे, y2 से, तो m1 y2 हो गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इधर से जाएंगे तो ये m2 है, m2 लिख देंगे। y की हम बात कर रहे हैं, जब इधर जाएंगे तो कौन सा बिंदु है, y1, तो m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे आपका जो अनुपात है उसी का जोड़, मतलब m1 प्लस m2, ये आपका आ गया x p निर्देशांक, मतलब x, y। तो जो आपका ये बिंदु है p x, y, वो आ गए x और y। ठीक है, तो फार्मूला आपका हो गया m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, और y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसी को आप क्या कहते हैं, इसी फार्मूले को आप कह देते हैं सेक्शन फार्मूला। इसी फार्मूले को क्या कहते हैं आप, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूले को हिंदी में क्या कहते हैं उसको मैं देख लेता हूँ। हिंदी में विभाजन सूत्र, क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला कहते हैं। क्योंकि जब मैं पहले एनडीए की तैयारी करता था तो वहाँ पर ज़्यादातर अंग्रेजी में सब चीज़ें रहती थी। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा अंग्रेजी आसान पड़ जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखिए, हालांकि मैंने पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही करी है, आपको पता होगा क्योंकि मैं हिंदी मीडियम को ही पढ़ाता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो सेक्शन फार्मूला अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 m2, मतलब m1 प्लस m2, नीचे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आपको बात करना है, दूसरी जो आपको फार्मूला है वो मध्य बिंदु क्या होता है, ये मध्य बिंदु आपसे पूछेगा। ठीक है, मध्य बिंदु क्या होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वही चीज़ आपको करना है, ये एक बिंदु ए हो गया, ये एक बिंदु बी हो गया। ठीक बात है, क्लियर है, दिख रहा है। ये बिंदु ए हो गया मान लेते हैं, ये बिंदु बी हो गया। ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, बी बिंदु का निर्देशांक आपका x2 y2 है। अगर आपको बैकग्राउंड वाइज आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। आज मैं देखता हूँ कि क्या चीज़ें दिक्कत आ रही हैं। ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको अपलोड भी करूँगा, थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो आप संभाल लेंगे, ये मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, बस इस वीडियो बनाने के लिए मैं फिर से एक बार रिवाइज करके इसको सुनूंगा भी कि क्या क्या दिक्कतें इसमें आई, उसको मैं अगले वीडियो में प्रॉब्लम मेरे को सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, सॉल्यूशन को दूर करूँगा। देखिए, ये बिंदु मान लेते हैं कोई आपका बिंदु P है, और इस P बिंदु का जो निर्देशांक है XY है। ठीक है, और ये P बिंदु जो आपका ये क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। ये P बिंदु आपका क्या है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको निकालना, मतलब एक्स वाई का आपको ही वैल्यू निकालनी है। तो ये जो x की वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, इन दोनों का जोड़ x1 प्लस x2/2, मतलब अगर x का निकाल रहे हैं, मध्य बिंदु आपको निकालना है, मतलब x, y निकालना है। तो अगर आप x निकालेंगे तो x1 और x2 का जोड़ कर आधा कर देंगे, और जब आप y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 का जोड़ कर देंगे। 1 मिनट मेरे प्यारे भाई, कोई हमको बुला रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके मध्य बिंदु का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अगर मध्य बिंदु आपसे कहा जाएगा तो एक्स वाई आपको निकालना रहेगा मध्य बिंदु में, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 कर देना, आधा कर देना है, और y1 प्लस y2, दोनों y को जोड़कर आधा कर देना है। ये आपका मध्य बिंदु का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखिए, अब हम बात करते हैं, देखो विभाजन सूत्र आपका हो गया, विभाजन सूत्र के जो आपके फॉर्मूले थे उसको मैंने बताए, प्लस मध्य बिंदु क्या होता है उसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका जो प्रश्नावली है 7.2। ठीक है, 7.2 प्रश्नावली आपको दिख भी रहा है। देखिए, पर क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका आसान है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको मैंने आपको बताना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है 7.2 का कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वो बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो, ये आपका हो गया x1 y1, ये x2 y2। ठीक है बात, ये है m1 m2, m1 और m1 आपका 2 हो जाएगा, m2 आपका 3 हो जाएगा, और जो आपका बिंदु P मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको समझा दूँ, फिर क्वेश्चन तो लगाएंगे ही ना। देखो, ये आपका 2 बिंदु जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर, एक सेकेंड,
ये जो बिंदु आपका है -1,7 वो ए बिंदु है, 4,-3 बी बिंदु है। ये जो आपको 2,3 दिया गया मतलब 2:3 मतलब 2:3 वो M1 2 है, M2 3 है। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो बिंदु आपका P है इसी का निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब x और y की वैल्यू आपको ज्ञात करनी। ठीक है, अब चलिए ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1। इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर सॉल्व करते हैं, पेज आपका ही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है उसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपका बिंदु दिया गया है, बिंदु दिया गया है ये मान लेते हैं आपका ए बिंदु हो गया, ये आपका बी बिंदु हो गया। निर्देशांक मैं लिख देता हूँ देख करके। निर्देशांक आपका है -1,7 -1,7 और ये आपका निर्देशांक है 4,-3 ये हो गया। अब कह रहा है कि उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वो बिंदु हम मान लेते हैं ये है पी बिंदु है, जो इन दोनों बिंदुओं को M1:M2, M1 आपका 2:3 में है ना, तो ये M1 आपका 2 हो गया और ये M2 आपका 3 हो गया। मतलब 2:3 के अनुपात में ये विभाजित कर रहा है और ये P बिंदु आपका x, y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार M1 कितना है आपका 2, M2 कितना है आपका 3। विभाजन सूत्र आप लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र आपका क्या कहता है, ये यहाँ पर सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा M1 x2। तो देखिए आपको सुविधा के लिए बता दूं तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये x1 एक सेकेंड, हाँ x1, y1 इसको आप मान सकते हैं x2, y2, यह समझने के लिए। ठीक है, M1 2 M2 3, तो फार्मूला आपका क्या होता है x बराबर M1 इंटू x2। तो M1 आपका 2 है, x2 आपका कहाँ पर है, ये 4 हो जाएगा, 2 गुणे 4 प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या होता है आपका M2 आपका 3 है, x1 आपका कितना है -1, तो ब्रैकेट में आप -1 ऐसे लिख देंगे। नीचे होता है M1 + M2 मतलब दोनों का जोड़ 2 + 3। इसको सॉल्व जब आप करेंगे मेरे प्यारे भाई तो 2 चौके 8 हो जाएगा। देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 1 कम 3 हो गया बटे 2 3 कितना हो जाएगा 5। तो 8 में से 3 जाए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 बटे में 5 कितना आ जाएगा 1। तो जो x आया वो 1 आ गया। ठीक है, अब आपको y निकालना है। y कैसे आएगा देखो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका वही रहेगा, y हो जाएगा केवल। ठीक है, M1 y2, तो M1 आपका वही है 2 गुणे में y2 आपका कहाँ पर है, ये y2 आपका है -3, तो -3 हो गया। प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में प्लस होता है। M2 आपका 3 है, 3 लिख देंगे। फार्मूले में y1 आता है, y1 आपका 7 है, 7 लिख देते हैं। नीचे आपका दोनों का जोड़ मतलब 2 + का 3। आगे देखो 2 तिहाई 6 माइनस का 6 हो गया, प्लस का 3 सत्ते 21 गुणा हो रहा है 21 हो गया। नीचे देखो 3 2 5। देखो यहाँ पर आपको समझना है माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो आप 21 में से 6 घटा लें, आपका कितना आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। 21 में से 6 घटाएंगे 15। अब देखो चिन्ह किसका लगता है, बड़ी वाली संख्या के सामने का। बड़ी संख्या क्या है 21, 21 के सामने प्लस है तो प्लस लगाते नहीं है। ठीक है, तो 15/5 मतलब 5 1 कम 5, 5 तिहाई 15, तो 3/1 मतलब 3 आ गया। तो आपका जो P बिंदु है, अतः बिंदु P क्या है आपका x, y। तो ये जो आपका P बिंदु है वो x, y कितना आ गया, x आपका आ गया 1 और y कितना आ गया 3, तो P बिंदु आपका आ गया 1, 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जो आपका P बिंदु है वो क्या हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई तकलीफ प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो इसको मैं 1 सेकंड के लिए रोकूं या ना रोकूं, नहीं रोकता हूँ। ठीक है, देखिए अब हमको समझना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3। ठीक है, -2, -3 आपको दिया गया है।
को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। कैसे कर पाएंगे, देखिए सम त्रिभाजित, यहाँ पर आपको एक वर्ड मिल रहा है सम त्रिभाजित, क्या होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सम त्रिभाजित क्या होता है, जैसे देखो ये आपका एक बिंदु है ए और ये आपका एक बिंदु है बी। ठीक है, तो ये आपका ले लेते हैं, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु बी हो गया। निर्देशांक भी दिया गया तो निर्देशांक भी हम इसी वक्त लिख लेते हैं। निर्देशांक है 4, -1 और दूसरा निर्देशांक आपका है -2, -3। ठीक है, ये हो गया। सम त्रिभाजित का मतलब है जो आपका ये बिंदु है ना, मतलब दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये सम त्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में। सम मतलब समान और त्रिभाजित का मतलब 3 भागों में, कि ये जो आपका रेखाखंड है वो 3 भागों में विभाजित करता है। तो जब 3 भागों में विभाजित करता है तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, एक भाग ये हो गया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये भाग आपका क्या है, पी बिंदु मान लेते हैं और इसे क्यू बिंदु मान लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो पी बिंदु का निर्देशांक भी हम क्या मान लेते हैं, x, y, और y का निर्देशांक भी हम मान लेते हैं x, y। दोनों को सेम इसलिए मानते हैं क्योंकि दोनों को साथ में नहीं निकालना है। पी बिंदु आपको अलग निकालना पड़ेगा, क्यू बिंदु आपको अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों को सेम ले लिया। अब देखिए समझना है, अगर हम पी बिंदु की बात करते हैं, किस बिंदु की, पी बिंदु की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं है, दिख रहा होगा। अगर मैं पी बिंदु की बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको देखना है। अगर हम पी बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक खाना, तो एक लिख लेते हैं। अब आपको पी से बी तक देखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 खाना आपको मिल रहे हैं, एक ये एक ये, तो इसको आप 2 लिख लेना है। ठीक है, तो ये कह देंगे आप कि ये जो आपका पी बिंदु है वो इस बिंदु को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब क्यू बिंदु पे आप देखेंगे, जब आपका क्यू बिंदु देखेंगे तो स्टार्टिंग तो आपका ऐसे ही होता है ना। तो देखो क्यू बिंदु जब आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको देखना है 1 बार में, और यहाँ से लेकर यहाँ पर आपको देखना है 2 बार में। ठीक है, दूसरी बार में, तो यहाँ से यहाँ तक जब आप देखेंगे तो 2 खाना हो गया क्यू बिंदु के लिए। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल 1 खाना मिला, तो ये आपका ये हो गया 1। तो क्यू बिंदु के लिए जब आप देखेंगे तो बिंदु आपका जो क्यू है वो 4, -1 को और -2, -3 को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, अब क्या करना है आपको कि सम त्रिभाजित का मतलब पी बिंदु और क्यू बिंदु को आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे, जब लिखेंगे पी बिंदु के लिए, पी बिंदु के लिए देखो दोनों बिंदु पी और क्यू के लिए जो आपका बिंदु है ए और बी वो समान ही है। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही रहेगा, वही बिंदु रहेगा। पी बिंदु के लिए बदलेगा क्या, आपका बदलेगा m1 और m2 का मान। ठीक है, बस पलट जाते हैं, तो m1 कितना हो जाएगा, देखो पी बिंदु के लिए देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, m1, तो m1 क्या हो गया, 1 हो गया। पी बिंदु के लिए तो ये m1 हो गया, 2 गाटा यहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा m2 आपका कितना हो जाएगा 2, तो m1 1, m2 2। तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर, ये बिंदु आपका x, y है ना, तो मतलब x, y की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2, और y की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये m1 प्लस m2 हो गया। अब देखिए जब आप x निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पर आप आएंगे जब, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो m1 कितना है, 1 लिख देंगे। x2 कितना, यहाँ पर आप सुविधा के लिए लिख सकते हैं, ये x1, y1 है, ये आपका x2, y2 है। ठीक है, तो x2 कितना है, -2 लिख लेंगे, प्लस m2 आपका 2 है, x1 कितना है 4 है, अपॉन में m1 प्लस m2 करेंगे मतलब 1 प्लस 2 कर देंगे। x की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 2 1 कम 2 माइनस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 चौके 8 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 2 1 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 में से 6 घटाएंगे कितना, 8 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चिन्ह किसका लगता है, बड़ी वाली संख्या के सामने, बड़ी वाली संख्या के सामने चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस नहीं लगाते हैं, बटे में कितना हो गया 3।
तो यहाँ से आप x बराबर कितना आ गया, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो x बराबर आपका आ गया मेरे प्यारे भाई 2। ठीक बात है, x बराबर कितना आ गया आपका 2। अब y की जब आप बात करेंगे तो इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं। y बराबर कितना है, देखो अब देखो y के लिए वही चीज़ रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या P बिंदु के लिए निकाल रहे हैं। P बिंदु के लिए m1 m2, m1 1 m2 2, तो m1 कितना है 1, m1 आपका 1 हो गया। x2 कितना है -3, तो -3 लिख लेते हैं, प्लस का m2 कितना है आपका 2, y2 है, ठीक है, m1 y2 कितना है आपका -3, प्लस m2 आपका है 2, y1 है -1। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पहले मैं ऐसे पढ़ाता था लेकिन अब बहुत दिन से आदत छूट गया ना। तो देखो m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस का 2 हो जाएगा, 1 प्लस का 2 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 3 3 -3 हो गया, और देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 2 1 कम 2 हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे 2 1 3 हो गया। तो यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लग जाता है। तो 3 2 कितना हो गया 5/3। तो यहाँ पर आप P बिंदु के लिए आपका P का निर्देशांक कितना था, P बिंदु के लिए P आपका था x, y। तो x, y P बिंदु के लिए, तो जो आपका P बिंदु आएगा वो 2 हो गया, x हो गया आपका 2 और y -5/3। तो P बिंदु आपका हो गया 2, -5/3, ठीक है। लेकिन जब सम त्रिभाजित का मतलब 3 भागों में किया, तो ये बिंदु आपने P बिंदु तो निकाल लिया, लेकिन अब Q बिंदु को भी तो निकालना पड़ेगा। तो Q बिंदु के लिए यहाँ पर लिखेंगे Q बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए आप m1 और m2 बताना है आपको कितना होगा। Q बिंदु के लिए m1 m2 कितना हो जाएगा बताओ। देखो Q बिंदु के लिए तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो Q बिंदु तक जाएंगे, तो m1 ये आपका m1 हो जाएगा, ये आपका m2, m1 आपका 2 हो जाएगा, m2 आपका 1 हो जाएगा। विभाजन सूत्र से आपको लगाना है, तो विभाजन सूत्र यहाँ पर x और y, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका m1 y2, यहाँ पर 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपको x निर्देशांक P बिंदु के लिए निकालेंगे, एक बार x निर्देशांक एक बार y निर्देशांक। तो फार्मूला वही रहेगा m1 अब की बार बदल जाएगा 2 हो जाएगा, x2 आपका कितना है -2 लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, m2 ये हो जाएगा x1 आपका 4, x1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस का 1, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 दूना 4 मतलब 4 हो गया, प्लस का 1 चौके 4 प्लस का 4 हो गया, बटे में 2 1 कम 2 1 3 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0/3 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0/3 क्या हो जाएगा, किसी भी जीरो को अगर किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो x बराबर 0 आ गया। अब y निकालेंगे, y जब आप निकालेंगे तो वही रहेगा, m1 कितना हो गया 2, m1 y2 होता है, तो y2 कितना है -3 है, -3 लिख देंगे, प्लस का m2 आपका कितना है 1 है, 1 लिख देंगे, y1 कितना है -1 है, -1 लिख देते हैं, अपॉन में m1 प्लस m2 का मतलब 2 प्लस का 1। तो y बराबर आपका आएगा यहाँ से, देखो माइनस लगा लेंगे, 2 3 6 हो गया, यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 1 कम 1 हो गया, नीचे 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस लेकिन चिन्ह किसका लगता है माइनस का, तो 6 कितना हो जाएगा 7/3। तो y बराबर आपका आ गया -7/3, -7/3 आपका y आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका Q बिंदु कितना आ गया, Q बिंदु था आपका x, y, ठीक है। तो x, y था, तो यहाँ से आप Q बिंदु जब निकालेंगे तो Q बिंदु आपका कितना आ गया 0, -7/3, x आपका आया 0 और y आया -7/3, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक आज ही रखते हैं, ये मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना, ठीक है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। ये सब्सक्राइब कर देना जिससे कि मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और आप सबको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक। अब रेगुलर वीडियो मिलेगा, चाहे ऐसे ही मिलेगा लेकिन मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।